दोस्तों, आप लोग सुन रहे हैं फोर्ड्स की कहानियाँ। आपको एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि मेरे दोस्त कौशल किशोर के साथ घटी थी जब वो अपने दोस्तों के साथ नैनीताल घूमने गया हुआ था। ये बात 2012 की है और महीना था नवंबर का। नवंबर में रात बहुत ही जल्दी हो जाया करती है क्योंकि सर्दियों का मौसम शुरू हो जाता है। कौशल अपने दोस्तों के साथ नैन्सी गेस्ट हाउस में रुका हुआ था। उसे कमरा नंबर 203 मिला था, लेकिन उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि जो कमरा उसे मिला है उस कमरे में अप्राकृतिक गतिविधियां होती रहती है। वह एक भूतिया कमरा है क्योंकि इसमें जो भी व्यक्ति वहाँ एक रात भी गुजारता है, उसकी अगली सुबह या तो उसकी मौत हो जाती है या तो उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। उस गेस्ट हाउस के लोगों ने भी उन्हें कुछ नहीं बताया था। वो जानते थे कि अगर हम अपने कस्टमर को ये बात बता देंगे तो यहाँ पर कोई भी नहीं रुकेगा और उनके गेस्ट हाउस का नाम खराब हो जाएगा, जिसकी वजह से गेस्ट हाउस बंद होने की नौबत आ सकती है। कौशल और उसके दोस्त रात का खाना खाकर कमरे में सो गए। सब के सब गहरी नींद में सोए हुए थे कि तभी कमरे के बाहर कौशल को किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। उसे लगा शायद कोई गेस्ट हाउस का कोई स्टाफ किसी रूम को सर्विस देने के लिए जा रहा होगा। उसने घड़ी में समय देखा तो रात के 1:45 बजे थे। कौशल ने सोचा, भला कोई इतनी रात को कोई खाने का ऑर्डर देता है क्या। उसने दरवाज़ा खोलकर देखा तो गलियारे में कोई भी नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी किसी के चलने की आहट साफ कौशल को सुनाई दे रही थी। उसने अपने साथ वाले बिस्तर में सोए हुए दोस्त अमित को उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो सब शराब पीकर धुत में सोए हुए थे। कोई भी नहीं उठ रहा था। कौशल ने अब होटल में उस आवाज़ को ढूंढना शुरू किया। वो उस इंसान की आहट को सुनते हुए उसके पीछे चल रहा था, लेकिन उसे कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। तभी अचानक कौशल को किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। वो तुरंत ही उस आवाज़ की ओर भागा तो उसने देखा कि गलियारे के किनारे कोई इंसान खड़ा हुआ है और उसका मुंह दीवार की तरफ है। वो उस इंसान की ओर भागा कि तभी पीछे से किसी ने कौशल को हाथ लगाया। कौशल जैसे ही पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि उसके पीछे कोई भी नहीं था। फिर उसने जैसे ही उस इंसान की ओर देखना चाहा तो वो इंसान भी वहाँ से गायब हो गया था। उसका एकदम से सर घूम गया और वह वहीं बेहोश हो गया। रात्रि में लगभग 2 बजे के करीब उसे होश आता है। वो देखता है कि गलियारे के कोने में कोई उसकी तरफ मुंह करके बैठा हुआ है और उस शख्स के बहुत लंबे लंबे बाल हैं, जिससे उसने अपने चेहरे को ढक रखा है। वो अपने हाथों से फैलाकर कौशल को अपनी तरफ बुला रहा है। कौशल ने सोचा शायद कुछ मरीज होगा जो बाहर किसी काम से आया होगा और वो गिर गया होगा, जो अब उठने में असमर्थ है। मदद के भाव लेकर वो उस शख्स के पास पहुंचा। जैसे ही कौशल ने उस शख्स के बाजू को पकड़कर उठाना चाहा, वो चौंक गया। उस इंसान का शरीर बिल्कुल ही ठंडा पड़ा हुआ था। जैसे ही उसके बारे में कुछ और महसूस करता, अचानक उस शख्स ने उसके कान के पास धीरे से कहा, तुम सब के सब मारे जाओगे। यहाँ से कोई भी बचकर नहीं जाने वाला। यह कहने के बाद वो जोर से अजीब अजीब तरह की आवाज़ें निकालने लगा। कौशल ने उसको एक झटके में ही उसको खुद से अलग कर दिया। वो व्यक्ति अब अपनी जगह पर खड़ा था और ठहाके लगाकर हंस रहा था और कह रहा था, तुम सब मारे जाओगे। दम है तो यहाँ से बाहर निकल के दिखाओ। यह कहते हुए उस शख्स ने अपने चेहरे के सामने से लंबे लंबे बालों को हटाया। उसे देखते ही कौशल चौंक गया। वह व्यक्ति एक भूत की तरह लग रहा था। उस व्यक्ति के पलक थे ही नहीं और उसके चेहरे पर कोई भी मांस नहीं था। उसके चेहरे से हड्डियां बाहर निकली हुई थी और उसके मुंह से खून की बूंदें टपक रही थी। बड़ा ही खतरनाक लग रहा था वो। कौशल चीख मारता हुआ कमरा नंबर 203 की तरफ भाग जाता है। वो कमरा नंबर 203 में जाकर दरवाजे को बंद करके फटाफट कुंडी लगा देता है। वो देखता है कि उसके बाकी के दोनों दोस्त आराम से लेटे हुए हैं। उन सभी को बहुत जगाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी तस से मस नहीं होता। ज़्यादा पी लेने की वजह से उसके दोस्तों का खुद पर नियंत्रण नहीं था। कौशल थक कर सुबह होने का इंतजार करते हुए बाकी दोस्तों के साथ बिस्तर में घुस जाता है। काफ़ी देर तक वो अपने आप को बिस्तर पर लेटे लेटे सामान्य स्थिति में लाने की कोशिश करता है। लगभग आधे घंटे तक उसके इर्द गिर्द जब कोई हलचल नहीं होती तो वो भी थक कर सो जाता है और अचानक उसकी नींद खुलती है तो वो देखकर चौंक जाता है। वो देखता है कि उसके बगल में सोया हुआ दोस्त तो है ही नहीं। बगल वाले बिस्तर से भी दोनों दोस्त गायब थे। तभी उसकी नज़र अचानक ऊपर पंखे की तरफ पड़ती है, जिसे देखकर
वो चिल्ला पड़ता है। वो देखता है कि उसका एक दोस्त अमित पंखे से लटका पड़ा है और उसकी आंखें टकटकी लगाकर उसे ही देख रही है। उसकी जीभ बाहर की तरफ निकली हुई है। वह यह देखकर एकदम दहशत में आ जाता है। बाकी के दो दोस्त तो उसे दिख ही नहीं रहे थे। तभी उसकी नज़र खिड़की की तरफ पड़ती है। वहाँ एक काले रंग का साया खड़ा हुआ था और वहाँ से खड़े खड़े उस काले साये का हाथ अचानक से कौशल की ओर बढ़ रहा था। कौशल ने अपनी आंखें आधी खोल रखी थी और उसका ध्यान उस काले साये की तरफ था। थोड़ी देर में उसका हाथ बढ़ते बढ़ते कौशल की तरफ आ गया और उसकी दाईं टांग को जकड़ लिया। अब कौशल बहुत ही ज़्यादा डर गया था। उसका पूरा शरीर डर के मारे कांप रहा था और नैनीताल की ऐसी ठंड में भी उसका सारा शरीर पसीने से तरबतर हो गया था। अचानक उसमें पता नहीं कहाँ से इतनी हिम्मत आई और उसने अपनी बाईं टांग से एक जोरदार प्रहार उस हाथ पर किया जिसने उसकी दाहिनी टांग को पकड़ रखा था। लेकिन उसका यह प्रयास विफल रहता है। उस काले साये ने उसकी टांग अब और मजबूती से जकड़ लिया था। उस काले साये ने कौशल के शरीर को बिस्तर से घसीटते हुए बिस्तर के नीचे गिरा दिया था। कौशल ने बहुत कोशिश की लेकिन खुद को मुक्त कराने में नाकामयाबी ही हासिल होती रही। तभी कौशल की नज़र वहीं पास में रखे मेज पर जाती है और उसकी आंखों में चमक आ जाती है। रात को दोस्तों के साथ पीते वक्त उसने चखने की कमी होने की वजह से सेब काटी थी और भूल से उसने चाकू वहीं मेज पर ही छोड़ दी थी। जैसे ही वो मेज के करीब पहुंचा, उसने लपक कर उस चाकू को अपने गिरफ्त में किया और अगले ही क्षण उस चाकू को कसकर पकड़े हुए एक जोरदार हमला उस हाथ पर कर देता है जिसने उसकी दाईं टांग को पकड़ रखा था। खश की आवाज़ के साथ खून की छींटें कौशल के मुंह पर पड़ती है और वो उस बंधन से मुक्त हो जाता है। उसने बिना पल गंवाए दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी और फटाफट कुंडी खोलते हुए उस गेस्ट हाउस के रिसेप्शन की तरफ भागता है। रिसेप्शन पर कोई नहीं था, ना ही उसे उस गेस्ट हाउस में कोई भी व्यक्ति दिखाई देता है। वो भागकर उस गेस्ट हाउस से बाहर आ जाता है। भागते भागते वहाँ से कुछ ही दूरी पर एक पुलिस चौकी में पहुँच जाता है। कौशल की ऐसी हालत देखकर कांस्टेबल विनोद चमोली उसको संभालते हुए बैठाते हैं और उसको पानी पिलाते हैं। पानी पीने के बाद वो अपनी सारी घटनाओं को सिलसिलेवार तरीके से सुनाता है। उसकी सारी बातों को सुनने के बाद वहाँ का कांस्टेबल चमोली बोलता है, देखिए, जब मैं यहाँ 3 साल पहले नया नया आया था तब मुझे भी इन चीज़ों पर विश्वास नहीं था, लेकिन मैंने पिछले कुछ सालों से बहुत सी ऐसी अजीब सी घटनाएं देखी है जिसके कारण अब इन काल्पनिक बातों को मानने को विवश हूँ। उस नैन्सी गेस्ट हाउस में कोई भी कर्मचारी 9:30 के बाद नहीं रुकता। वहाँ कमरा 203 शापित है, जिसकी वजह से वहाँ पूरी रात अप्राकृतिक घटनाएं होती रहती है। वो तो शुक्र मनाइए कि आप जिंदा चले आए, नहीं तो इतने सालों में मैंने किसी को भी वहाँ से जिंदा लौटते नहीं देखा। कांस्टेबल चमोली की बातों को सुनने के बाद कौशल को खुद पर पछतावा भी हो रहा था, क्योंकि अगले महीने ही कौशल की शादी थी और नैनीताल में लास्ट बैचलर पार्टी करने की योजना उसी की थी। उसे उस घटना का बेहद ही खेद था। नैनीताल वो इसलिए भी आया था क्योंकि उसकी बीवी का नैनीताल में हनीमून मनाने का ख्वाब था। अब उसके मन में नैनीताल के नाम से खौफ घर कर गई थी और उसकी शादी के बाद मनाली में हनीमून मनाने का फैसला किया। लेकिन उसको अपनी शादी में उन दोस्तों की कमी खली और उनकी यादों को आज भी बहुत मिस करता है और उस दिन के पछतावे के साथ आज भी खुद को ही दोषी करार देता है। दोस्तों, अगर यह कहानी आप लोगों को पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाने के साथ साथ ऑल पर भी क्लिक कर लें ताकि और भी ऐसी डरावनी और मज़ेदार कहानियाँ आप लोगों तक पहुँचती रहे।